तो दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी NHSRCL के पास है। तो हाल ही में इस कॉर्पोरेशन ने काफी सारी बातों का खुलासा किया है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है और इसे बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ इंडिया इस क्षेत्र में कैसे सेल्फ रिलायंट बन जाएगा बुलेट ट्रेन की मदद से, और फ्यूचर में कौन कौन से नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो इस पर पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो भारत में बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बुलेट ट्रेन के लिए जो ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो है बैलेस्टलेस, और ये ट्रैक्स हमारे भारत में ऑलरेडी मौजूद है। इन ट्रैक्स का इस्तेमाल मेट्रो ट्रेन में किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो बैलेस्टलेस ट्रैक मेट्रोज में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सिर्फ 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड को ही झेल सकते हैं। इसीलिए हमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापानीज टेक्नोलॉजी वाले बैलेस्टलेस ट्रैक्स की जरूरत है, जिनकी क्षमता है कि वो 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड को झेल पाएंगे। तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये ट्रैक्स जापान से ट्रांसफर होंगे और फिर इनका इस्तेमाल भारत में बुलेट ट्रेन को दौड़ाने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात थी ट्रैक्स की। तो चलिए अब बात करते हैं स्टील के बारे में। तो स्टील फैब्रिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें बहुत हाई स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो ये तय किया गया था कि जापान ही स्टील फैब्रिकेशन करेगी भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। फिर एक कमेटी मीटिंग हुई तो उससे ये तय किया गया कि भारत के पास फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि स्टील फैब्रिकेशन भारत में ही किया जाए, और जापानीज भी इस पे एग्री हो गए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जापान की तरफ से स्टील फैब्रिकेशन करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में आखिर कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए हमने गुजरात में 95% से भी ज्यादा लैंड एक्वायर कर लिया है। 351 किलोमीटर के एरिया में गुजरात में प्रोजेक्ट पे काम काफी तेजी से किया जा रहा है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पहले यहाँ पे लैंड एक्विजिशन के लिए हमें दिक्कतें आ रही थी, पर अब उस पर भी काम काफी तेजी से किया जा रहा है और 70% से ज्यादा लैंड एक्वायर हो चुका है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। वहाँ पे सर्वे वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे काम काफी तेजी से किया जा रहा है। तो लैंड एक्विजिशन के अलावा कोविड भी एक मेजर रीजन है जिसके कारण बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं उस पर। तो गवर्नमेंट के ऐसे प्लान है कि वो 2023 तक कुछ सेक्शन कॉरिडोर के चालू कर दे, यानी कि वहाँ का काम कंप्लीट कर दे, और फिर उस सेक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद ये वहाँ भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन करेंगे। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये ट्रायल रन सूरत से लेके बिलीमोरा तक के बीच में होगा, 50 किलोमीटर के रेंज में। तो बुलेट ट्रेन के भारत में आ जाने से भारत कैसे सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस पर। तो बुलेट ट्रेन में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से एक है सिग्नलिंग और टेलीकॉम। तो जापानीज अपनी बुलेट ट्रेन में गैस फील्ड केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे होगा ये, अगर बुलेट ट्रेन में एक छोटा सा भी क्रैक आ जाता है तो ये सिस्टम गैस लीक करना स्टार्ट कर देगा, और इससे कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसे जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर होगी। तो ये जो गैस फील्ड केबल्स है, ये फिलहाल भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन के आ जाने से इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। और रेलवे का जो सिग्नलिंग और टेलीकॉम सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा हमें प्रोग्रेस देखने मिलेगी न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर भारत में कितने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ऐसा प्लान है कि भारत में कुल 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा। तो ये जो 7 कॉरिडोर्स होंगे इनमें शामिल है दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर, और 7वां है वाराणसी हावड़ा। तो गवर्नमेंट के ऐसे प्लान है कि जब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो वो और भी कॉरिडोर्स को भारत में बनाएंगे और बुलेट ट्रेन को पूरे भारत में स्ट्रेच करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं इस चैनल पे भारत की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।